गरीब का वुडन जीप। सोमाजीगुड़ा नाम का एक गांव था। वहां पर लजपति नाम का एक बूढ़ा कारपेंटर लकड़ी का काम करते हुए गुजारा कर रहा था। वो अपने शेड में कुर्सी, टेबल, चेयर वगैरह बनाता रहता था। छोटे बच्चों के लिए कई किस्म के लकड़ी के गाड़ियां बनाकर देता था। वो गरीब बच्चों से पैसे नहीं लेता था, मुफ्त में ही देता था। लजपति का बेटा था विनय। विनय कॉलेज में पढ़ाई करता था। वो हर रोज साइकिल पर कॉलेज जाता था। उसकी क्लास में रेखा नाम की लड़की भी पढ़ती थी। वो एक धनवान परिवार की लड़की थी। रेखा विनय से प्यार करती थी, लेकिन जब उसने यही बात विनय से कही तो वो डर गया और उसने उसे मना कर दिया। उस कॉलेज में और भी धनवानों के बच्चे पढ़ते थे। वो अपने स्पोर्ट्स बाइक और स्पोर्ट्स कार में कॉलेज आते थे। वो गरीब विद्यार्थियों का अपमान करते रहते थे, उन्हें डांटते डपटते रहते थे। उन सब का लीडर था जडेजा। वो हमेशा विनय का मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन जडेजा, अरे ये क्या है, तुम किस जमाने में रहते हो? अब भी तुम साइकिल में कॉलेज आते हो? अरे हमें देखो, हम स्पोर्ट्स बाइक्स और स्पोर्ट्स कार्स में आते हैं, वो भी लेटेस्ट मॉडल। अरे तुम यूं साइकिल में कॉलेज आए तो ये तो हमारे कॉलेज की और हमारी बदनामी है ना। देखो जडेजा, मैं गरीब हूँ, हमें भगवान ने तुम जैसे ऐशो आराम नहीं दिया। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके मुझे ये साइकिल खरीद कर दिया है। मुझे ये साइकिल चलाते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। अब अगर मैं साइकिल चलाता हूँ तो इसमें तुम्हारा कहाँ से अपमान हो गया? अरे मेहरबानी करके मेरा अपमान करना छोड़ दो। तुम अपने काम से काम रखो और मुझे जाने दो। अरे ठहरो ठहरो, क्या क्या कहा तुमने कि मैं अपना काम से काम रखूं? ठीक है, हम अपना काम करेंगे, तुम देखते जाओ। अरे सुनो, इसे दिखाओ कि हमारा काम क्या है। तब सब ने मिलकर उसे खूब मारा। एक लड़के ने साइकिल को उठाकर जमीन पर पटका। वो साइकिल चूर चूर हो गया। तभी रेखा दौड़ती हुई वहां पहुंची। ने मारने वाले लड़कों को खींचकर अलग किया। अरे तुम इंसान हो या जानवर? तुम लोग उसे क्यों सताते रहते हो? चलो विनय, जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं। नहीं रेखा, मैंने उन्हें कई बार कंप्लेंट किया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इनसे तो प्रिंसिपल भी डरते हैं। रहने दो रेखा। क्यों रेखा, इसको कुछ कहते हैं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है? अरे सारा कॉलेज जानता है कि तुम इससे प्यार करती हो, लेकिन ये डरपोक तुमसे प्यार करने की हिम्मत नहीं है इसमें। और वैसे भी मुझ जैसे गबरू को छोड़कर इस डरपोक से क्यों प्यार करती हो? देखो जडेजा, तुम बेकार में रेखा को इसमें ना घसीटो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ। उससे शादी करने की मेरी औकात नहीं है, इसीलिए मैं उसके प्यार को स्वीकार नहीं करता। ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। अरे ये फालतू के बातें छोड़ दो। प्यार करके शादी करने के लिए पैसों की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। वो तुम में नहीं है। तुम ये स्वीकार कर लो और यहाँ से दफा हो जाओ। देखो जडेजा, मेरे प्यार का अपमान ना करो। मेरा सच्चा प्यार है, मुझ में बहुत हिम्मत है। कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच है। अच्छा सच? तो ठीक है, तुम हमारे साथ कार का रेस लगाकर जीतो, लेकिन वो गाड़ी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, किसी और की गाड़ी लेकर नहीं आना। और रेस भी गांव के बाहर पहाड़ों पर। वहाँ जरा सी गलती हुई कि ऊपर से नीचे गिर के मरना निश्चित है। क्यों, शर्त के लिए तैयार हो? अगर तुम इस मुकाबले में जीत गए तब हम किसी और का कभी भी अपमान नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। विनय, मुझे तुम्हारी समझदारी पे यकीन है। तुम्हें किसी तरह इस मुकाबले में भाग लेना होगा और उसे जीत कर दिखाना होगा। तब विनय मुकाबले के लिए तैयार हो गया। यूं सब वहां से चले गए। तब विनय ने घर जाकर अपने पिताजी को सब कुछ बताया। पिताजी, उन्होंने ये शर्त इसलिए रखा ताकि मैं इस मुकाबले में हार जाऊं। मेरे पास साइकिल के अलावा और कोई वाहन तो है नहीं, तो मैं इस मुकाबले में भाग कैसे लूंगा? अगर मन में कोई भी चीज हासिल करने की ठान लो तो जीत आसान है। अरे पास कोई गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें एक वुडन जीप बनाकर देता हूँ। मैं अपनी सारी कारीगरी लगाकर उसे बनाकर दूंगा। अब मुकाबले में जीतने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यूं लजपति ने खूब मेहनत करके एक वुडन जीप बनाकर दिया। उस जीप को लेकर विनय पहाड़ों की ओर गया। ये देखकर गांव वाले सब हैरान हो गए। वो यूं पहाड़ पर जीप के साथ गया। वहां गांव वाले, जडेजा सब मौजूद थे।
ये क्या? अरे लकड़ी का जीप बनाया? अरे ऐसा मजाक तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। लगता है इसे तुम्हारे पिताजी ने बनाया है। इसकी मदद से तुम हमारे साथ मुकाबला करोगे और जीतोगे। जडेजा, इसके पास तुम्हारे जैसे पैसे नहीं है, इसीलिए वो जीप खरीद नहीं सकता। इसीलिए इसके पिताजी ने इसके लिए ये खास बनाया है। इसमें क्या गलती है? अरे वो मुकाबला करने के लिए हिम्मत के साथ आया है। तुम बकवास छोड़ो और काम पर ध्यान दो। विनय, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इन गधों को हराओगे और अपने प्यार को सच्चा साबित करोगे। आई लव यू, ऑल द बेस्ट। यूं रेफरी के झंडा हिलाते ही रेस शुरू हुआ। सब गाड़ियां एक दूसरे से मुकाबले करते हुए जाने लगे। विनय का जीप पीछे रह गया। लेकिन थोड़ी देर बाद विनय का जीप सबसे आगे निकल गया। ये देखकर जडेजा दंग रह गया। आखिरकार विनय की ही जीत हुई। ये देखकर सब लोगों ने खुशी से ताली बजाई। तब जडेजा और उसके साथियों ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। तब से जडेजा और उसके साथी सबके साथ घुल मिलकर रहने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद विनय और रेखा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अंडरग्राउंड बोरवेल कोकोनट टेस्ट। बिश्नोई नाम का एक गांव था। उस गांव में ना बारिश था, ना ही जमीन के अंदर पानी, सब सूखा था। लोग पानी के लिए रेगिस्तान के कुएं में जाकर पानी ले आते थे। वे अंधविश्वासी थे। उस गांव का सरपंच का नाम था पशुपति। वो बहुत कमीना था। वो रेगिस्तान के गुफाओं में रहने वाले चोरों से दोस्ती करके उनसे चोरी कराता था। वो फोन पर नेताओं और सरकारी अफसरों को धमकाता रहता था और उनसे पैसे लेता था। कुछ लोगों को रिश्वत देकर उन चोरों को बचाता रहता था। यूं चोरी के पैसों को वो रेगिस्तान के अंदर अंडरग्राउंड में छुपा के रखते थे। उस अंडरग्राउंड के दरवाजे को छुपाने के लिए वहां पर झाड़ियां उगा के रखा था। उस गांव में गंगाराम नाम का व्यक्ति ऊंट के ऊपर सामान लाद कर उसे सप्लाई करता रहता था। उसके बेटे का नाम था मंगाराम। वो लड़का बहुत होशियार था। एक दिन पशुपति ने गांव वालों को बुलाकर, मेरे प्यारे गांव वालों, इनका नाम नारायण है। इन्हें नारियल नारायण कहते हैं। ये मंत्र किए हुए नारियल की मदद से बता सकते हैं कि पानी कहाँ निकलेगा। इनका फीस है 5,000 रुपए। मैंने इन्हें 3,000 रुपए में मानने के लिए राजी किया है। 3,000 में आधा अपने पंचायत के फंड से दे देता हूँ। बाकी के 1,500 अगर आप दें तो काफी है। तब मंगाराम की माँ, पशुपति जी, ये तो गलत है। सरकार ने पानी के पाइप सैंक्शन करके 5 साल हो गए, उसका क्या हुआ? वाटर टैंकर भी अपने गांव में नहीं आती ठीक से। वो सब पैसे कहाँ गए? आपको जिताकर हमें क्या मिला? अगर 1,500 देने का हालत में होते तो ऐसे क्यों होता? मेहरबानी करके गांव की समस्या को दूर कीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। क्यों बहन, तुम्हारा जबान ज्यादा चल रहा है? तुम औरत हो इसीलिए चुप बैठा हूँ, नहीं तो अब तक मुंह तोड़ देता। तुम पंचायत के फंड्स के बारे में बात करती हो? तुम कोई कलेक्टर महारानी हो क्या, या फिर कोई सीबीआई ऑफिसर? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो औरतों से पिटवाऊंगा, खबरदार, कह के डराया। मैंने कौन से गलत कहा है? मैं भी गांव का भलाई की बात कर रही हूँ। एक सरपंच होने के नाते जवाब देना आपका फर्ज है, ये ना भूलना। तब उसके इशारा करने से 2 औरतें आई, इसे पकड़कर इसे खूब मारा। ये देखकर मंगाराम उन्हें रोकते हुए, ना मारिए, ना मारिए, मेरे मम्मी को ना मारिए, प्लीज प्लीज, मेरी माँ को ना मारिए, कहकर रोने लगा। उसके बाद वे दोनों रोते हुए बाप के साथ वहां से चले गए। नारियल नारायण को लोग लाइन में खड़े होकर पैसे जमा करने लगे। वो नारियल को मंत्र पढ़कर जमीन पर उसे लुढ़काने लगा तो वो लुढ़कती हुई जाकर एक जगह जाकर रुकी। वो वहां गया और एक निशाना लगाया। ओम लकटक लकटका, ओम लकटक लकटक लकटका। यहाँ से गंगा मैया बाहर निकलने के लिए आतुर है। यहाँ खुदाई करो, बस पानी ही पानी। अगला कौन है? अपना जमीन दिखाओ, चलो। यूं गांव में हर एक को जमीन दिखाने के लिए कहता
और नारियल लुढ़काकर निशान लगाता। अगले दिन कुएं से पानी भरकर आ रहा था मंगाराम कि वो एक पत्थर से टकराकर लुढ़क के गिरा। वहां उसे झाड़ियों के बीच में एक दरवाजा दिखाई दिया। वो उसे खोलकर अंदर गया। नीचे अंदर नारायण, पशुपति और कई चोर थे। उन्हें देखकर मंगाराम हैरान हो गया। पशुपति भाई, तुम इतने कंजूस क्यों हो? पशुपति भाई, इतना सारा पैसे तो कमाया है, तो फिर ये नारियल नारायण के साथ ये 1500 रुपए कमाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? सुनो, पैसा पैसा होता है, चाहे वो 1500 हो या 15 लाख, मैं नहीं छोड़ता। ऊपर से गांव वालों को ये भी तो जताना है कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो अगली बार मुझे वोट क्यों डालेंगे? उनकी बातें सुनकर मंगाराम समझ गया कि माजरा क्या है। फिर उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वो एक वाइन शॉप के पास आया। वहां नारायण टुल होकर एक टेबल के ऊपर लेटा था। मंगाराम उसके पास पड़े नारियल को उठाकर उसे तोड़कर उसके अंदर एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल कार रखा और उसे जोड़कर फिर से टेबल पे रख दिया। बाद में उसे नींद से जगाकर, नारायण जी, उठिए उठिए, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। मुझे वो जगह दिखाएं जहाँ पे पानी निकलता हो। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, 10,000 दूंगा, आइए। वो नींद से उठा और कुर्सी पर बैठकर झूमता हुआ चलो चलो कहकर इशारा किया। फिर गांव में आकर मंगाराम, प्यारे गांव वालों, कल मेरी माँ ने सरपंच जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। बाद में मेरी माँ बहुत पछताई, इसीलिए माँ ने फैसला किया कि अपने पैसों से गांव में एक कुआं खुदवाएगी। इसीलिए मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। सरपंच जी, मुझे और मेरे माँ को आप क्षमा करें। नारियल नारायण जी, आप जरा नारियल को लुढ़काएं। तब नारियल नारायण मंत्र पढ़ने का नाटक करते हुए ओम लक 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 लक, ओम लकटक 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 कहकर नारियल को नीचे रखा। तब मंगाराम ने रिमोट दबाया तो वो नारियल लुढ़कने लगा। यूं वो लुढ़क कर जाने लगी तो लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। यूं वो नारियल लुढ़कते लुढ़कते रेगिस्तान में झाड़ियों के बीच में छिपे दरवाजे के अंदर गई। पशुपति हड़बड़ाकर, ए नारायणा, ये क्या कर रहे हो? ये नारियल इतनी दूर कैसे लुढ़की? यहाँ खुदाई करने का अनुमति मैं नहीं दे सकता। चलो वापस लौटते हैं। ये क्या पशुपति जी, यहाँ क्यों नहीं खोद सकते? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? आपको क्या एतराज है? ये जमीन किसी का भी नहीं है। ऊपर से नारियल नारायण जी ने मंत्र पढ़ा है तो फिर उसका तोड़ कहाँ है? आप तो हमेशा लोगों की भलाई की ही सोचते हैं और आप ही ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ खुदाई होनी चाहिए। हाँ हाँ, खोदो खोदो, नारियल नारायण जिंदाबाद, नारियल नारायण जिंदाबाद कहकर चिल्लाने लगे। बाद में लोगों ने झाड़ियों को हटाया और खोदने पर वो दरवाजा 2 टुकड़ों में टूट गया। अंदर का रास्ता देखकर सब हैरान हो गए। जब वो अंदर गए तो अंदर चोर उन्हें देखकर डर गए। किसी के फोन करने पर पुलिस भी जीप लेकर वहां पहुंची। एसआई साहब, ये सारा माल पशुपति और चोरों ने लूटा हुआ है। इतना ही नहीं, इस नारायण से मिलकर नाटक भी किया इन लोगों ने और लोगों से पैसे ऐंठे हैं। गांव वालों, जब तक हम अंधविश्वास को नहीं त्यागेंगे, ऐसे लोग हमें लूटते ही रहेंगे। बस सब गांव वालों ने मिलकर उन लोगों को खूब मारा। इस तरह पशुपति जेल चला गया और उसका पद भी हाथ से गया। बाद में गांव में पाइप द्वारा पानी का प्रबंध किया गया और वाटर टैंकर भी आने लगे। मंगाराम के माँ बाप उसकी सूझबूझ को देखकर बहुत खुश हुए।